जयललिता दक्षिण भारत की राजनीति का एक ऐसा सितारा जो जब तक जिंदा रहा अपने करिश्माई व्यक्तित्व की चमक बिखेरता रहा। पिछले 3 दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण सितारा रहकर अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाली जयललिता तमाम अड़चनों और भ्रष्टाचार के मामलों से झटके के बावजूद वापसी करने में सफल रही थी। छठे और 7वें दशक में तमिल सिनेमा में अभिनय का जादू बिखेरने वाली जयललिता अपने पथ प्रदर्शक और सुपरस्टार एमजीआर की विरासत को संभालने के बाद 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में तमाम झंझावतों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी बदौलत अपना मुकाम हासिल किया था। अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता ने राजनीति में अपनी खूब छाप बिखेरी और सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी उत्तर भारत में भी अम्मा ने अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की थी। ये हमारी परंपरा रही है कि हम दिवंगत लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं। धारा प्रवाह हिंदी बोलती जयललिता, लेकिन स्वर्गीय श्री नरसिम्हा के विरुद्ध ऐसा उग्र भाषण किया गया है। हिंदी के एक एक शब्द का बेहद खूबसूरती से उच्चारण करती जयललिता। क्यों ऐसा किया गया, इसका कारण क्या है? अपने विरोधियों पर हिंदी में बड़ी आसानी से हमला करती जयललिता। हमारी भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक आचरण उनको सिखाया न गया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करिश्माई व्यक्तित्व का ये एक अलग रंग था। व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पार्टी के साथ अपने रिश्ते और सरकार में उत्तरदायित्व से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। अप्रैल 2007 की बात है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तीसरे मोर्चे के नेताओं का कार्यक्रम था। एक काबिल नेता की तरह जयललिता इस बात को समझ रही थी कि किसी हिंदी प्रदेश में एक तमिल नेता का हिंदी में भाषण देने का क्या मतलब निकलेगा। तमिल भाषी और तमिल राजनीति की नायिका होने के बाद भी जयललिता ने हिंदी में धुआंधार भाषण दिया। यदि कोई अच्छा विकास कार्य होता है तो उसका श्रेय नेहरू गांधी परिवार द्वारा ले लिया जाता है, जबकि कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए सरकार को आरोपित किया जाता है। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी ऐतिहासिक भूलों को दोहरा रही है और बता रही है कि अन्य राजनैतिक गठबंधन अवसरवादी है, जबकि उन्हें इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं। जयललिता के व्यक्तित्व के इस रूप की खूब सराहना हुई। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में जयललिता के इस भाषण की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी। जयललिता का हिंदी गीतों के साथ भी गहरा लगाव था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा था कि हिंदी फिल्मों के कई गीत उन्हें पसंद है। खासकर जयललिता को फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का गाना ए मालिक तेरे बंदे हम बेहद पसंद था। अपने एक्टिंग करियर के दौरान जयललिता ने कई बड़ी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था।